नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मेरे साथ हैं 102 के डायरेक्टर साहब और अब मोदी जी के डायरेक्टर साहब उमेश शुक्ला जी। उनसे बात करते हैं। मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मोदी मोदी हर जगह नाम के जय जयकार हो रही है। जी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने उनकी जो तीनों एज ग्रुप हैं बचपन से लेकर जब वो स्कूल में पढ़ते थे और बाकी के समय में वो रेलवे स्टेशन पे जो उनके पिताजी का चाय का स्टॉल था वहाँ पर काम करते थे, वहाँ से लेकर हमने उनकी पूरी जर्नी दिखाई है टिल ही बिकेम पीएम। तो वो पूरी जर्नी है और बहुत ही रियलिस्टिक, एस्थेटिकली और ऑथेंटिक अप्रोच रखा है हमने सीरियल बनाने में। कोई फैब्रिकेटेड स्टोरीज इसमें है नहीं, ना कोई मिर्च मसाला डाला है एंटरटेनमेंट के नाम पर। हमने उनकी कहानी में इतने उतार चढ़ाव है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है, जो लोगों को देखकर बहुत मजा आएगा। अच्छा, साथ के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मोदी की अगर जय जयकार अभी होती है तो उनके विरोध में भी उतने ही स्वर उठते हैं और कभी कभी वो स्वर बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वो नहीं होने चाहिए, पर अगर होते हैं तो वो उनका एक नज़रिया है, उनका एक एजेंडा होता है जो वो इसलिए करते हैं। पर मुझे तो लगता है उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के प्रति काम किया है वो काबिल तारीफ है। वो मतलब इतने जितना मैंने रिसर्च किया, पढ़ा है उनके बारे में, मैंने इतने इनके जितना ऑनेस्ट मैन, इतना नॉन करप्ट मैन नहीं देखा है। कई सारे लोगों को शायद जवाब मिल जाएगा इन आपकी फिल्म के जरिए। रिसर्च में कितना टाइम गया और एक हाथ कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात जो आप शेयर करना चाहेंगे जो किसी को नहीं मालूम है, दर्शकों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है? ऑफकोर्स ऐसी एक नहीं है, कई बातें हैं जो चौंकाने वाली नहीं है, सरप्राइजिंग है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कि वो ये है कि उनकी मेमोरी के बारे में मैंने ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर इनके ऊपर रिसर्च किया है, जिसमें 8-9 महीने तो मुझे उनके गांव जाकर, वो जहाँ जहाँ गए हैं, जिनके साथ बड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके फ्रेंड्स, उनके विलेज में, गांव में वडनगर जो गांव है, उनके नेबर्स जो हैं, पड़ोसी हैं, वो जहाँ पे जाते थे, तोरण करके एक जगह है, वो काफ़ी इतनी जगह पर मैंने उनके बारे में जाकर लोगों को मिला हूँ। और मैं पूछता भी नहीं था उनसे कोई सवाल, पर फिर भी लोग उनकी मेमोरी के बारे में बहुत बोलते हैं। अच्छा। उनकी बहुत ही मतलब ब्रिलियंट मेमोरी है और वो मेमोरी की बात जब भी करते हैं मैं बोला यार कि कैसे याद रखते होंगे इतना सारा। वो 20 साल बाद भी आपको नाम से बुलाएंगे अगर आप एक भी बार मिले हो तो उनसे। तो और ना सिर्फ आपके नाम को जानते हैं, पर अगर उस वक्त आपने कोई एक मैनरिज्म किया होगा या आपको अगर कुछ तकलीफ हुई होगी, आपको खांसी है, सर्दी है, तो आपको पूछेंगे उस वक्त आपको सर्दी थी, अब कैसा है। तो इतनी डिटेल में याद रखते हैं। तो हमने ये वेब सीरीज में ऐसा एक सीक्वेंस भी रखा है कि लोग उनसे, एक बंदा उनका जो दोस्त है उनको पूछता भी कि आपको इतना याद कैसे रहता है। तो वो जब आप सीरीज देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने वो एक टेक्निक दिखाई है कि वो टेक्निक वो कैसे यूज करते हैं। वो टेक्निक ब्रिलियंट है, वो आपको जब वेब सीरीज देखेंगे तो पर उसमें पर मुझे लगता है कि यही वजह रही होंगी जो उनका ऑब्जर्वेशन है। तो वो जो बचपन से ये जो आदत रही होगी उसी वजह से उनको ये देश की जो समस्याएं हैं वो भी उनको याद रहेगी। सिर्फ नाम और उसकी बात नहीं करता हूँ मैं, वो समस्याएं जो हैं वो उनको उन्होंने अंदर उतारी होगी कोई एक एज ग्रुप में, तब जाके जब वो सीएम बने, पीएम बने, तो वो जो इम्प्लीकेशन है वो हर एक चीज़ का, हर समस्या का, वो आई थिंक वो मेमोरी को काफ़ी मैं मार्क दूंगा। आप मिले हैं कभी मोदी जी से और रूबरू बात करने का मौका मिला है? रूबरू बात करने का मौका वैसे नहीं मिला है, पर उनके बारे में पढ़ा बहुत है और मैं चाहूँगा कि जल्द ही जल्द उनको मैं ये वेब सीरीज दिखाऊं। और कान पकड़ के मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने हो सकी उतनी ऑनेस्ट बनाने की कोशिश की। एक और फिल्म भी आ रही है जो हाल ही में आ रही है, जो विवेक ओबरॉय है उसमें, उसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, बोला कुछ? नहीं, तो मैं उमंग कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो उनके दिग्दर्शक है। विवेक को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। डेफिनेटली वो लोगों ने भी उतना ही न्याय दिया होगा। सो आई एम श्योर कि लोग जब मोदी साहब के बारे में कुछ करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही करेंगे। अच्छा, तो आपको मोदी भक्त कहलाने का डर लगता है? नहीं, क्यों?
आई मीन आजकल लोग मोदी भक्त हो क्या, अगर मोदी की अच्छाई की जाए तो एक सबसे बड़ा लेवल लग जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ये काम अच्छा करता है, मैं तो मोदी साहब के बारे में जितना पढ़ा उसमें ये लगता है कि इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड वो दोनों भी मेरे उतने ही चाहिए थे। हाँ, certainly. सो वो अगर वो दोनों अगर इतने चाहिए थे, और अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है जो ये खूबियाँ होती है, तो क्यों उसमें there is nothing to be ashamed of. That's nice. चलिए, कब आ रही है आपकी ये फिल्म, और मोदी जी को लेटर माफ कीजिए, वेब सीरीज तो ये वेब सीरीज कब आ रही है, और मोदी जी को लेटर वगैरह कुछ दिया है ताकि उनकी भी नज़र जाए और वो भी देखें? वो लेटर तो नहीं दिया है, पर डेफिनेटली अभी ये इरोस नाउ जो है उनको प्लेटफॉर्म पर आ रही है। लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इरोस नाउ को सब्सक्राइब करें, और इरोस नाउ ने बहुत अच्छी एक ऑफ़र भी निकाली है। उन्होंने 50% डिस्काउंट रखा है सब्सक्रिप्शन पे, तो जो 500 के बदले 250 में आपको पूरे साल देखने मिलेगा। और आई एम श्योर कि लोग सब्सक्राइब करें, इसे देखें और अपना सही प्रतिभाव दें। और अगेन एक बात कहना चाहूँगा कि ये हर पीढ़ी को देखनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी इंस्पिरेशनल है। उनकी पॉलिटिकल से ज़्यादा हमने उनकी ह्यूमन साइड, उनकी वो साइड दिखाई है, जो आई थिंक हर बच्चे भी देखेंगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया।